आखिर कैसे टॉपर्स अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेते हैं, वहीं 70 to 80% बच्चे उतनी ही मेहनत करके एवरेज मार्क्स भी नहीं ला पाते। तो इसी टॉपर और एवरेज के गैप को फिल करने के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपर्स सीट की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉपर्स अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, आंसर को हाईलाइट करते हैं और उसी के साथ साथ जो डायग्राम बनाते हैं वो कैसे नीट एंड क्लीन बनाते हैं, और सबसे जरूरी एट द एंड वो अपनी आंसर सीट को रीचेक कर लेते हैं और तभी वो 100 आउट ऑफ 100 ला पाते हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं टॉपर सीट का फुल एनालिसिस। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपर सीट की। हमारे पास एक टॉपर सीट दी गई हुई है और आप देख रहे होंगे कि जो हमारा टॉपर है वो बिल्कुल बेहतरीन राइटिंग से एग्जाम को लिख करके आया है। अब देखो ये राइटिंग तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, है कि नहीं, लेकिन देखो इन्होंने कर्सिव राइटिंग का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये है कि आप कर्सिव राइटिंग का इस्तेमाल बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, परंतु आपकी जो राइटिंग है वो रीडेबल हो, मतलब पढ़ने के योग्य हो। ऐसा नहीं है पता चला डॉक्टर बन गए हो, मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पा रहा है, एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला वो नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसा नहीं लिखना है। अगर आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखें। देखो यहाँ पर कर्सिव राइटिंग है पर एक एक वर्ड, एक एक और क्या कहते हैं लेटर जो है वो रीडेबल है, लेकिन नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन कर्सिव राइटिंग लिखने से क्या होता है, कम टाइम कंज्यूम होता है, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरी बात यहां से हम ये सीख पा रहे हैं, इन्होंने हर क्वेश्चन के बीच में अंडरलाइन करी है। यानी पहला आंसर लिखा फिर अंडरलाइन, दूसरा आंसर लिखा फिर अंडरलाइन, तीसरा आंसर लिखा फिर अंडरलाइन। यानी इसका मतलब ये है कि सेपरेशन है सभी आंसर के बीच। तो एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा समझना कि कौन सा पहला क्वेश्चन है। भाई देखो एग्जामिनर को आपने जितना सुख दे दिया, कहने का मतलब है आप उससे फेस टू फेस कभी मिले नहीं होंगे, तो आप उसे क्या ऐसी चीज कर दो कि वो आपसे खुश हो जाए, बस उसी के ही नंबर हैं भाई, इसी चीज के तो नंबर हैं। आप उसे क्या स्पेशलिटी दे रहे हो, क्या उसे फैसिलिटीज दे रहे हो, क्या काम उसका आप आसान कर रहे हो। तो अगर ऐसा लिख करके आओगे तो काम नॉर्मल सी बात है, आसान है, खुश होकर के 20 नंबर दे देगा वो तुम्हें। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलो तो देखो यहाँ पर इन्होंने न्यूमेरिकल को आराम से किया है और लिखा हुआ है। पहले फॉर्मूला लिखा है, फिर गिवन लिखा है, फिर सॉल्व किया है, और जो आंसर आ रहा है तुम देख पा रहे होगे ध्यान से, ये आंसर में इन्होंने यूनिट भी लिखा हुआ है, यानी यूनिट लिखा है। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स कट जाते हैं। और यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ लाइट वाटर। जरूरी नहीं था कि ये इस बात को लिखें, लेकिन ये लिखने से बिल्कुल कंफर्म हो गया है। और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो जरूरी वर्ड्स हैं, उनको देखो क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया। अंडरलाइन करने से क्या होगा, जो एग्जामिनर है उसका दिमाग, उसका फोकस जो है ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा इन वर्ड्स की तरफ अंडरलाइन करने की वजह से। तो वो जो छोटी मोटी गलतियां हुई हैं आपसे, उन पर उसका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का सार है, जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, वो इन्हीं वर्ड्स में छुपा हुआ है। और जब आप इन्हीं वर्ड्स को लिख करके अंडरलाइन हाईलाइट कर दोगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो एग्जामिनर का फोकस वहां शिफ्ट होगा और उसे मतलब की चीजें दिखेंगी, वो चेक करके नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। इन्होंने बुलेट्स का यूज किया है, इसकी बात आगे करेंगे अभी। और यहां पर देखो, यहां पर भी इन्होंने बुलेट्स का तो यूज किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये बुलेट्स का यूज समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, ये कमी है इस बात में, यहां पर कमियां हैं कि ये जो बुलेट्स का यूज किया है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी लग ही रहा है कि एक पैराग्राफ है। तो जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में बुलेट्स का यूज करें तो स्पेस दें, एक पॉइंट लिखो बुलेट में, फिर एक लाइन का स्पेस दो, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। आंसर बड़ा भी दिखेगा और रीडेबल होगा, दिखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजस्टेड करके लिख दिया गया है। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग तो देखो यहाँ पर, अब ये देखो यहाँ पर पॉइंट्स का यूज किया है इन्होंने, लेकिन कोई मतलब है इस पॉइंट का, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लग रहा है कि एक पैराग्राफ है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर इन्होंने देखो पैसेज की तरह के लिख दिया है। तो सीबीएसई अवॉइड करती है, वो खुद कहती है कि आप आंसर बुलेट्स में लिखें, आप आंसर पॉइंट्स में लिखें, कभी पैराग्राफ बना करके मत लिखें। तो इस बात का ध्यान रखना कि पैराग्राफ बना करके नहीं लिखना है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए देखो इस बच्चे ने क्या किया, पहले जो गिवन था वो लिख लिया, जो फाइंड करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर उसके बाद क्या किया, जो फॉर्मूले का यूज हो रहा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा है, सॉल्व करने पर आंसर जो आया उसे लिखा और बताया है कि जो हमने निकाला है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर यूनिट का भी इस्तेमाल किया है।
फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूला। अब क्या करोगे तुम लोग, तो डायरेक्ट लिख दोगे फॉर्मूला। इन्होंने लिखा है कि मैंने मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और सॉल्व करके आंसर आया है, और फिर जो आंसर आया है वहां पर फिर लिखा है द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। क्या बताया कि जो हमने निकाला है वो फोकल लेंथ है और वो 10 सेंटीमीटर आई है। यानी फुल एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा, खुद ही तुम देखो, आप देखो, क्या आपका मन खुश नहीं हो जाएगा ये ऐसी कॉपी देख करके। ठीक है, आगे चलेंगे। डायग्राम देखो आप, डायग्राम ऐसा लग रहा है कि फोटो कॉपी करके चिपका दिए गए हो, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाया गया है, और डायग्राम बनाने के लिए हमेशा पेंसिल का यूज करो। पेंसिल और इरेजर और शार्पनर साथ में ले जाओ। ये देखो, ये डायग्राम लग रहा है कि ये हाथ के बने हुए हैं, प्रॉपर बनाए गए हैं। ठीक, तो इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, है ना। मैं हर बार एक कहानी बताता हूं कि एक घर है जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी बनी हुई है और सलाद है। आप वो खाना प्रिफर करोगे, या एक दूसरा घर है जहां पनीर भी बना है, जहां मटन भी बना है, जहां बिरयानी भी बनी है, जहां 5 प्रकार का मीठा है, बढ़िया नान है, सब कुछ पूरी व्यवस्था है, लेकिन जो जहां पर महंगी चीजें बनी उसने एक परात लिया बड़ा सा, उसी में सारे सामान एक साथ डाल दिया, ऐसे मिला दिया, लो लील लो, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। या एक सुंदर सी कटोरी में या प्लेट में, कटोरी में नहीं प्लेट में थोड़ा सा दाल चावल रोटी सब्जी अलग अलग आपको दिया जाएगा, तो वो जो प्रॉपर परोसा हुआ खाना है उसको आपको खाने का ज्यादा मन करेगा। और वो जो एक बड़े से परात में सारी चीजें डाल करके ऐसे गाय की तरीके सानी भूसा लगा दिया कि लो खा लो, तो कौन सा खाओगे, पनीर वाला खाओगे या सिंपल खाओगे? सिंपल खाओगे, क्योंकि वो परोसा अच्छा है। तो आप जितने अच्छे से अपने आंसर को परोस दो उतना ही अच्छा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद डायग्राम देखो भाई साहब, मैं चाहता तो ये पेज हटा देता, पर ये बच्चे ने इतना अच्छा लिख रखा है, ये हटाने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। इतना अच्छे से डायग्राम बना रखे हैं, इतने अच्छे से हाईलाइट कर रखा है कि तुम खुद बनाओगे, दिखाओगे, ठीक है, और अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आओगे, सीख के जाओ यहां से। फिर उसके बाद यहां पर भी देखो न्यूमेरिकल्स, स्टेप वाइज स्टेप लिखे हैं, जो कुछ निकाल रहा है सब प्रॉपर लिख रहा है, यूनिट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, अब यहां पर प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते होंगे। तो यहां लिखा है कि इसने पूछा है कि फोकल लेंथ क्या है, तो सीधे उसने बता दिया, ये लो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीच को अंडरलाइन कर दिया, तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे, पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आगे चलेंगे, देखो ये लास्ट पेज है, रिएक्शन अगर उसने करी है बच्चे ने, तो रिएक्शन में बताया है CH3COOH क्या है, एथेनोइक एसिड है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो बन रहा है वो सोडियम एसीटेट है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट का उसने नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप रिएक्शंस भी करते हैं तो पूरा करके आएंगे, ताकि एक भी मार्क्स एग्जाम में ना कटे। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, और कुछ बातें हमारे पास कंक्लूजन निकला है इस आंसर शीट को, इस टॉपर शीट को पढ़ने के बाद। सभी आंसर नीट एंड क्लीन होने चाहिए विदाउट एनी कटिंग, कटिंग का बहुत ध्यान रखना है, ओवर राइटिंग कटिंग नहीं करनी है। फिर वेल मेंटेन डायग्राम, नाम के साथ सारे डायग्राम लेबल करके आओ, नाम लिख के आओ। उसके बाद अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हाईलाइट द आंसर विथ सुटेबल यूनिट, सभी आंसर को हाईलाइट करो यानी बॉक्स में बंद करो और सुटेबल यूनिट के साथ लिखो। सभी आंसर बुलेट्स या पॉइंट्स में लिखो, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बुलेट्स और पॉइंट्स में। हमेशा पेपर में जो सेक्शन सबसे अच्छे से, बहुत जरूरी बात है, जो सेक्शन सबसे ज्यादा अच्छे से आता है उसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन में आपका लेवल देख करके एग्जामिनर आपकी औकात समझ जाता है। और अगर उस पहले सेक्शन को जो आता है वो आपने पहले कर दिया, उसको देख करके उसे मजा आ गई, तो फिर पूरे पेपर में पूरी कॉपी को जब वो चेक करेगा तो वो इस मेंटालिटी से करेगा कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में। तो याद रखना, पहले कौन सा सेक्शन जो आपको अच्छे से आता है पेपर वहीं से शुरू करना। तो आई होप ये वीडियो आपकी काम की आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप सच में सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेरे पास बहुत से बच्चों के मेल मैसेज आ रहे हैं कि सर प्री बोर्ड में नंबर कम आ रहे हैं, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, बहुत डर है बच्चों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्री बोर्ड में कम नंबर आए और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाए, अब क्या फॉर्मेट को फॉलो करना है, तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं, आपके लिए जल्द एक वीडियो आ जाएगी। तो गुड बाय ऑल ऑफ यू, मिलता हूं आप सभी लोगों को
नेक्स्ट वीडियो में।